गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनडीए एंड सीडीएस वोकेबलरी। हम ये सीरीज चला रहे हैं एनडीए और सीडीएस की वोकेबलरी को कवर करने के लिए। यूपीएससी के एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें सीएपीएफ, यूपीएससी के और एग्जाम्स, एफकेट और अदर किसी भी प्रकार के एग्जाम की वोकेबलरी इसमें कवर होगी। बट मेनली जो हमारा फोकस है दैट इज एनडीए एंड सीडीएस। हम एम वर्ड्स तक कर चुके हैं। आज हमारी सीरीज शुरू होगी एन वर्ड्स से। ठीक है, तो एन का जो पहला वर्ड है दैट इज नार्सिसम। That is narcissism. 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 Narcissim. Narcissism. 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 ठीक है, इसका मतलब होता है सेल्फ लव। खुद से ज्यादा, खुद को बहुत इंपॉर्टेंस दे, खुद के बारे में सोचे, खुद की बॉडी का, फिजिकल स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा ध्यान रखे। ठीक है, एक्सेसिव लव, एक्सेसिव लव ऑफ, एक्सेसिव लव ऑफ वंस बॉडी और वन सेल्फ। वन के साथ वंस आता है या वन सेल्फ आता है, ये ध्यान रखिए। ये स्पॉट द एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम स्पॉट द एरर की सीरीज भी शुरू करेंगे, पीवाई की सीरीज शुरू करेंगे, अगर आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो। अदरवाइज आई वुड नॉट मेक ह्यूज एफर्ट्स। मैं काफी एफर्ट्स कर रहा हूँ एंड इट टेक्स टाइम, पेन, है ना। मेरे हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आता हूँ, तो दिस इज योर ड्यूटी कि आप उसको, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक भी करें, अच्छा लग रहा है तो। कोई सजेशंस हैं, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है तो यू कैन पोस्ट ऑन कमेंट्स आल्सो। इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ योर्स टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो नार्सिज्म, सेल्फ लव, अपने बारे में बहुत ज्यादा सचेत हो, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता हो, अपने बारे में। वन सेल्फ, एक्सेसिव लव, खुद को बहुत प्यार करता हो, खुद के साथ बहुत खुश रहता हो। ठीक है, द वर्ड इज नार्सिज्म। एन एन अल्फाबेट का सबसे पहला वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड है, लवली वर्ड, और हमें होना भी चाहिए, बट इतना नहीं होना चाहिए कि हम खुद के सेल्फ लव में डूब ही जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा 481, दूसरों को हम कम समझने लगे। नेक्स्ट वर्ड इज नेबुलस, नेबुलस। नेक्स्ट वर्ड इज नेबुलस, नेबुलस, इट्स एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज नेबुलस, इट्स एन एडजेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ चीजें आपको साफ ना दिख रही हो, धुंधला, धुंधला, अनक्लियर, अनक्लियर, धुंधला, अनक्लियर। ठीक है, और भी इसके सिनोनिम्स हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, इसके सिनोनिम है नेबुलस की। नेबुलस मतलब होता है धुंधला, नेबुलस एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है धुंधला, 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 इसका मतलब होता है धुंधला, धुंधला। ठीक है, सिनोनिम्स देख लीजिए इसके। सबसे पहला अनक्लियर, नॉट क्लियर। ठीक है, साफ न दिखाई दे, अनक्लियर। नेक्स्ट इज हेजी, एच ए जेड वाई, हेजी, फॉग, धुंध आ जाती है, फॉग में, फॉग में दिखाई नहीं पड़ता आपको। मिस्टी, MISTY, मिस्टी, मिस्टी। ठीक है, इनडिस्टिंक्ट, जिसमें आप फर्क ना पहचान पाओ, इनडिस्टिंक्ट, इन विच कैन नॉट डिफरेंशिएट, इनडिस्टिंक्ट। ठीक है, ब्लड, इमेज ब्लड हो गई। यूट्यूब में देखते हो या आप कुछ सेंसिटिव, वायलेंट या एक्सप्लिसिट वीडियोस होती हैं तो उसके लिए लिख के आता ब्लर, उसी से बना ये वर्ड ब्लड, BLURRED, ब्लड। ब्लड, इनडिस्टिंक्ट, मिस्टी, फॉगी, हेजी एंड अनक्लियर या नॉट क्लियर। इसका मतलब होता है धुंधला, साफ साफ ना दिखना। ठीक है, ये हमारा वर्ड हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म। और नेक्स्ट वर्ड इज नियोलॉजिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज आवर नियोलॉजिज्म। 482nd वर्ड है नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म,
नियोलॉजिज्म, सन नाउन, इसका मतलब होता है किसी शब्द का नया यूज, किसी शब्द का न्यू यूज, जिसमें हम शब्द को नई तरीके से उसका यूजेस डिफाइन करें। ठीक है, तो अ न्यू यूजेस ऑफ वर्ड्स और फ्रेज, न्यू यूजेस ऑफ वर्ड्स और फ्रेज के लिए हम यूज करेंगे वर्ड न्यूलॉजिज्म। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 483rd वर्ड, दैट इज नेपोटिज्म। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है नेपोटिज्म। ये इतना पॉपुलर है कि इसकी वजह से नेपाल की सरकार गिर गई। नेपोटिज्म, जिसमें जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था, आप सभी लोगों को ध्यान होगा। उसमें नेपोटिज्म के नाम पर जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके किथ एंड किन, मतलब परिवार वाले, रिश्तेदार, बच्चे, वो सारे लोग क्या कर रहे थे, लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे। और जो जनरल पब्लिक थी, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, वहाँ सैनिटेशन की प्रॉब्लम, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज के अवसर नहीं थे। तो जब उन्होंने उन लोगों को देखा कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आक्रोश में आके उन्होंने वहाँ की सरकार में विद्रोह कर दिया। फेवरेटिज्म टू वंस किथ एंड किन, किथ एंड किन, किथ एंड किन मतलब होता है रिश्तेदार या आपके परिवार वाले। ठीक है, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद या परिवारवाद जिसको कहते हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर हो, परिवारवाद, या अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म बहुत हावी है। कोई एक्टर है तो उसके बेटे को बहुत जल्दी ही जो है अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, और कोई नया एक्टर जो बाहर से आता है अपनी मेहनत से, उसके लिए वहां पर सेटल होना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नेपोटिज्म का मतलब होता है फेवरेटिज्म टू वंस किथ एंड किन, अपने लोगों के लिए स्पेशल प्लेसेस होती हैं, स्पेशल उनको पोस्ट दिया जाता है और उनको नौकरी पे जल्दी रख लिया जाता है, या किसी भी काम में उनको प्रायोरिटी दी जाती है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, परिवारवाद, नेपोटिज्म, पॉपुलर वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाने की संभावना, क्योंकि जेनजी का प्रोटेस्ट नेपोटिज्म पे ही आधारित था। उनकी मांगे थी, एक नेपोटिज्म बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल था, जिसमें कई सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया था। तो उससे भी वो लोग उत्साहित थे। और लग्जरियस लाइफ जो पॉलिटिकल लीडर्स और उनके बच्चों की जो सोशल मीडिया पे उनको दिख रही थी, वो भी एक गुस्से का उनका कार्ड बना। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए हमारे 483rd वर्ड नेपोटिज्म तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निहिलिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज निहिलिज्म, निहिलिज्म, इट इज अ नाउन। इसका मतलब होता है निगेटिव बात करने वाला, पैसिमिस्ट, पैसिमिज्म, पैसिमिज्म, फ्यूटिलिटेरियन, फ्यू, फ्यूटाइल वर्ड पढ़ा था ना, बैरन, जो अनउपजाऊ जमीन होती है उसके लिए हमने फ्यूटाइल वर्ड पढ़ा था। तो ये फ्यूटिलिटेरियनिज्म, 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 ठीक है, फ्यूटिलिटेरियनिज्म वर्ड, इसका मतलब होता है नकारवाद या शून्यवाद। हर चीज को नकार दे, कोई काम हो सकता है नहीं हो पाएगा, निराशावाद टाइप का होना। ठीक है, शून्यवाद, कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, शून्यवाद। निहिलिज्म, नील बटे सन्नाटा, नील माने जीरो, इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, निहिलिज्म। नेक्स्ट वर्ड नोट डाउन कर लीजिए, 485th वर्ड, 482, दैट इज नॉमिनल। नॉमिनल पढ़ा होगा आपने, नॉमिनल फीस है किसी चीज की, या नॉमिनल चार्ज है, मतलब बहुत कम, छोटा सा, सिर्फ सिंबलिज्म के लिए, टोकन अमाउंट टाइप का। तो इन नेम ओनली, इंग्लिश में लिखेंगे इन नेम ओनली, मतलब नाम मात्र का, इन नेम ओनली। ठीक है, हिंदी में नाम मात्र का, अरे कुछ नहीं, नाम मात्र की फीस है उस स्कूल में, मतलब बहुत कम फीस है। ठीक है,
फॉर्म अप्लाई कर दो, इसका नाम मात्र की फीस है, मतलब बहुत ही कम फीस है, यानी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, नॉमिनल। और दूसरा होता है एक नॉमिनल हेड्स होते हैं किसी कंट्री के। हेड का मतलब होता है मुखिया, जैसे प्रेसिडेंट हो गए किसी कंट्री के। जैसे हमारे वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारे वहाँ जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, ये नॉमिनल हेड, मतलब नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का हेड है। जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर में होती है। तो उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज किया जाता है, दो सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, मतलब किसी स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है, किसी कंट्री के नॉमिनल हेड है। इट मींस पावर, एक्चुअल पावर डू नॉट वेस्ट इन हिम। ठीक है, उसमें वेस्ट नहीं करती पावर्स। किसमें होती है एक्चुअल पावर? प्राइम मिनिस्टर में। ठीक है, हमारा वर्ड हो गया नॉमिनल। नोट डाउन कर लीजिए, नॉमिनल तो हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टैल्जिया। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टैल्जिया। 486। नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिक पर्सनैलिटीज होती है, नॉस्टैल्जिया नाउन। ठीक है, नॉस्टैल्जिया मतलब होता है होम सिकनेस, घर की बहुत याद आए। होम सिकनेस, होम सिकनेस, होम सिकनेस, घर की बहुत याद आना, होम सिकनेस। घर की बहुत याद आना, बहुत याद आना, घर की बहुत याद आना, होम सिकनेस। ठीक है, दिस इज नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट वर्ड है 487। नोटोरियस, बदमाश टाइप का बंदा। उद्दंडी, उद्दंडता करे जो हमेशा। नॉस्टैल्जिक पर्सन, सॉरी नोटोरियस पर्सन। फेमस फॉर समथिंग बैड, कुख्यात। एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। कुख्यात जो होता है वो फेमस फॉर बैड रीजन, फेमस फॉर बैड रीजन, बैड रीजन, फेमस फॉर बैड रीजन। ठीक है, और एक होता है विख्यात, विख्यात, फेमस फॉर गुड रीजन, फेमस फॉर गुड रीजन। हिंदी भी सीखते जाइए। कुख्यात का एग्जाम्पल है विजय माल्या। जैसे विजय माल्या जी हैं, तो इन्होंने बैंक में फ्रॉड किया, पैसे लेके इनको ऑब्सकॉन्डर घोषित कर दिया गया, मतलब पैसे लेके भाग गए। एब्सकॉन्डर कहते हैं उसको, एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर, भाग जाना पैसा लेके। ठीक है, और जैसे एग्जांपल यहाँ सचिन को भी, क्रिकेटर है ना सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, तो ही इज फेमस बट ही इज विख्यात। विजय माल्या इज एब्सकॉन्डर, पैसा लेके भाग गया, तो ही इज कुख्यात। तो ये नोटोरियस पर्सन, बदमाश है, नोटोरियस है, बदमाशी भी करता है, शरारतें भी करता है, परेशान करता है लोगों को। तो उस बंदे के लिए हम वर्ड यूज करेंगे नोटोरियस। नेक्स्ट वर्ड इज नॉवेल, NOVEL, नॉवेल। नॉवेल का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, उपन्यास वाला नहीं है ये, दूसरा मतलब। ठीक है, नॉवेल, NOVEL, नॉवेल, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। ठीक है, नॉवेल मतलब फ्रेश, ताजा, प्राकृतिक, फ्रेश, नेचुरल, नेचुरल, ओरिजिनल, ओरिजिनल, प्रिस्टीन, इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रिस्टीन, प्रिस्टीन, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड, पूछा जाएगा एग्जाम में, 110% एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस करने हैं, और NDCDS की PYQ पेपर्स करने हैं, और आपको देखना है कि हम जो एंटोनिम सिनोनिम्स कर रहे हैं उनसे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। स्पेशली आवर फोकस राइट नाउ इज फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी। जब ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इंग्लिश के दूसरे एस्पेक्ट्स को टच करेंगे, जैसे स्पॉट द एरर, पार्ट्स ऑफ स्पीच,
पिलर्स, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इन सभी पार्ट्स को हम टच करेंगे बशर्ते आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।